हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव मीन लगन या पाइसिस लगन की कुंडली में यदि लग्न में ही विराजमान हो तो क्या रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, मैं इनको डिग्री वाइज कवर करूंगा, इनकी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा के रिजल्ट्स और इनकी युति या कंजंक्शन बाकी सब ग्रहों के साथ। तो शुक्रदेव 12 नंबर की राशि में आ गए, जिसमें ये उच्च हो जाते हैं और यहाँ पर ये मालव्य योग बनाते हैं, जो कि ज्योतिष के पंच महापुरुष योग में से एक होता है। परंतु मालव्य योग बनाते हुए भी ये खराब रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली में 8वें भाव के मालिक होते हैं। और हमको याद रखना चाहिए, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। डिपेंड करता है कि दूसरे कौन से ग्रह का प्रभाव इन पर आ रहा है। तो शुक्रदेव को हम जब भी देखें, पहली नजर में हमें यह चेक करना है कि क्या शुक्रदेव अकेले हैं। अगर हर तरह से अकेले हैं, किसी भी ग्रह की युति दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई और इफेक्ट नहीं आ रहा है, उस केस में ये कुंडली वाले के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर नहीं देते हैं, मगर उनके पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। व्यक्ति के ऊपर यानी कि कुंडली वाले के ये धन दौलत और उसका प्रेम संबंध, लव अफेयर, रिलेशनशिप्स, ये कैसे रहेंगे, ये उनके रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि शुक्रदेव सुंदरता के कारक है, लग्जरीज के कारक है, तो लग्जरीज देंगे, सुंदरता देंगे व्यक्ति को, या दूसरे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिलेशनशिप्स के कारक है, व्यक्ति का मन, जो कि हम लगन से ही देखते हैं, एटीट्यूड, थिंकिंग, बिहेवियर, ये सब रिलेशनशिप्स की तरफ जाता है। रिजल्ट अच्छे या बुरे, उसको देखने के लिए हमें शुक्र को यहां देखते ही कुंडली में व्यक्ति की माता की कंडीशन पहले चेक करनी है। यदि व्यक्ति की माता की जिंदगी अच्छी रही तो ज्यादातर केस में शुक्र अच्छे पाए जाएंगे। मगर अगर माता को कोई ना कोई प्रॉब्लम रही, हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ भी, तब शुक्रदेव कुंडली में खराब हो सकते हैं। और अगर कुंडली में शुक्र बहुत खराब हो तो कुंडली वाले की माता उसके बचपन में ही गुजर सकती हैं। दूसरी चीज हमें चेक करनी है कि सूर्य और शनि की क्या सिचुएशन है कुंडली में। अगर सूर्यदेव यहां पर है तीसरे में और शनिदेव 11वें में या 9वें में, इस केस में शुक्र के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मगर अगर शनिदेव तीसरे में है और सूर्यदेव 11वें में है, तब शुक्र के अच्छे होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उसी तरह अगर शनिदेव 5वें में, सूर्य 11वें में, शनि 6ठे में और सूर्य 12वें में हो, इन दो कंडीशंस में भी शुक्र के अच्छे होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। शुक्र के यहां रहते हैं, हमें मंगल देव को भी देखना चाहिए। अगर मंगल देव 6, 7 या 12 में हुए, उस केस में व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी हो सकती है। शुक्र लगन वाले के लिए एक प्रिकॉशन होती है कि उम्र के 25वें साल में शादी नहीं करनी है। यानी कि उम्र के 24 साल निकल गए और 25वां साल चल रहा है, तब शादी नहीं करनी है, सिवाय तब जब इस शुक्र की सूर्य के साथ युति हो। तो सूर्य और शुक्र की युति में 22वें और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। और जब भी शुक्र लगन में हो, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह या एडवाइस लेने से फायदा होता है। तो ये जनरल रिजल्ट से अब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को जब हम देखते हैं, शुक्र के जो भी रिजल्ट आएंगे, शुक्र तीसरे भाव के मालिक हैं और 8वें भाव के मालिक हैं। अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, मगर 8वां भाव खराब होता है। तो अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट, मगर शुक्र के जो भी रिजल्ट आएंगे, क्या वो शुक्र की दशांतर दशा में आएंगे या कोई और ग्रह भी शुक्र के रिजल्ट दे सकता है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो कुंडली में आप चेक करिए, द्वितीय भाव जहां नंबर 1 लिखा है, छठा भाव जहां नंबर 5 लिखा है और 10वां भाव जहां नंबर 9 लिखा है। अगर इन तीन में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो शुक्र के रिजल्ट देगा, यानी कि लग्न और इन तीनों के। अगर इनमें से तीनों भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तब शुक्र अपनी दशा, अंतरदशा में अपना पूरा रिजल्ट देंगे। और शुक्र का ये रिजल्ट क्या आएगा? शुक्र तीसरे भाव के मालिक है। अगर ये भाव खाली है और यहां पर कोई और ग्रह है,
उस केस में व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि से व्यक्ति जुड़ सकता है, इंटरनेट पर बहुत काम करेगा। व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी। अगर इस भाव में कोई ग्रह है और ये वाला भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति को इस भाव से हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। डिफीट, डिजेक्शन, बीमारी, एक्सीडेंट्स, दूसरे लोगों से ईर्ष्या या दूसरे लोगों से ईर्ष्या की वजह से प्रॉब्लम। मगर यही व्यक्ति यदि उद्योग में जुड़ा है, उसको फायदा हो सकता है। फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सब कामों में व्यक्ति जुड़ सकता है। व्यक्ति को यहां से चूंकि हम गूढ़ विद्याएं देखते हैं, तो गूढ़ विद्या, एस्ट्रोलॉजी, रीकी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीजों में व्यक्ति जुड़ सकता है, रिसर्च में जुड़ सकता है। यहां से हम पैतृक धन देखते हैं, तो व्यक्ति को पैतृक धन मिल सकता है इस पीरियड में, या लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि व्यक्ति को मिल सकता है। और यहाँ से अगर बीमारी होती है तो त्वचा के रोग हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे भाव से गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचना भी देखा जाता है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, इनमें कोई ग्रह नहीं है, उस केस में जो इनके इंडिविजुअल रिजल्ट है वो आएंगे, मगर एडिशनल रिजल्ट में गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। या तो वो बिकेगा या फिर व्यक्ति के गाड़ी से, ड्राइविंग से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति इंटरनेट पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर जाकर दूसरों से लड़ेगा, तो इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। और जरूरत हो तो शुक्रदेव के यहाँ हमें उपाय कर लेने चाहिए। उपाय में गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना, या ओम शुक्राय मंत्र का उच्चारण करना। अगर 8वें भाव के बहुत ज्यादा खराब प्रभाव आ रहे हैं, तब कुंडली चेक करा लेनी चाहिए। अब ये शुक्र के रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे इनकी दशा अंतरदशा में, या यहां बैठे हुए ग्रह देंगे, पहले उसको एनालाइज कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब शुक्रदेव की अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो ये एडिशनल रिजल्ट देंगे जिस भी डिग्री में ये बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर ये 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो हमें कुंडली में बृहस्पति की कंडीशन चेक करनी है। जहां भी बृहस्पति होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। एडिशनली बृहस्पति 10वें भाव के मालिक होते हैं, तो अच्छे प्रभाव में व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। मगर रिजल्ट अच्छे या बुरे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बृहस्पति देव कुंडली में कैसे हैं, क्योंकि लग्नेश होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए हम अच्छे रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं। यहां पर शुक्रदेव के साथ एडिशनल जो उपाय किए जाएंगे वो बृहस्पति देव के भी होंगे। अगर शुक्रदेव यहां पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो ये शनिदेव के प्रभाव देंगे। कुंडली में जहां भी शनिदेव हो वहां देखना चाहिए। एडिशनली शनिदेव इस कुंडली में 11वें और 12वें भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ, तब ये दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अच्छी जाने की उम्मीद होती है। प्रॉब्लम आ सकती है व्यक्ति को 8वें घर से, मगर 11वां घर उनको किसी तरह वहां से बाहर निकाल लेगा। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है। अगर यहां पर कोई ग्रह हुआ और ये वाला भाव खाली हुआ, तब व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी, विदेश सेटलमेंट हो सकती है, व्यक्ति के खर्चे बढ़ेंगे, कोई लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना पड़ेगा। खराब प्रभाव में रातों की नींद खराब होगी और हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। अच्छे प्रभाव में व्यक्ति हॉस्पिटल से जुड़े कार्य कर सकता है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, उस केस में व्यक्ति को विदेश से फायदा होगा। व्यक्ति चैरिटेबल कामों पे खर्चा करेगा, मगर ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए अपने दोस्तों से, कि वो अपने दोस्तों को अपने भेद ना बताएं। क्योंकि मीन लगन की कुंडली में एक टेंडेंसी होती है कि हम बहुत दोस्त बनाते हैं और उनको अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। बाद में यही दोस्त आपके सीक्रेट आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो उस बारे में बहुत
सावधान रहना चाहिए। अगर इन दोनों भाव में कोई ग्रह हुआ, उस केस में जहां भी शनिदेव कुंडली में होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे, और यह एडिशनल उपाय शनिदेव के भी करने पड़ेंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए तो हमें बुध देव की कंडीशन कुंडली में चेक करनी है। खास करके ये कंडीशन बहुत केयरफुली एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि बुध देव इस कुंडली में 2 केंद्र भाव के मालिक होते हैं, और बुध देव इस कुंडली के अंदर मारक ग्रह भी हैं, बाधक ग्रह भी हैं, और इन पे केंद्र अधिपति दोष भी लग सकता है। तो इस कंडीशन को बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए। अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो जहां बुध है वहां के रिजल्ट आएंगे। अगर ये चौथा भाव खाली है और यहां पर कोई ग्रह है, उस केस में व्यक्ति की माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, जल से जुड़े कार्य, जलाशय, डैम्स इत्यादि में अगर आदमी काम कर रहा है, उसके रिजल्ट अच्छे या बुरे वो बुध की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर यहां पर कोई ग्रह है और यहां कोई ग्रह नहीं है, ये वाला भाव खाली है, तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति की शादी होगी, व्यक्ति को दूसरी संतान प्राप्ति, व्यक्ति व्यापार में कैसे रिजल्ट्स देगा। रिजल्ट एक बार फिर अच्छे या बुरे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बुध देवता कुंडली में कैसे हैं। अगर ये दोनों भाव खाली हुए तो दोनों भाव के रिजल्ट आएंगे। एडिशनल जो रिजल्ट आएंगे वो ये कि व्यक्ति का व्यापार या पार्टनरशिप बिजनेस, गाड़ी या प्रॉपर्टी, खेती, कृषि कार्यों से जुड़ा हो सकता है, और व्यक्ति के पति या पत्नी वो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, यानी कि कहीं नौकरी या कोई व्यवसाय कर रहे होंगे। अगर इन दोनों भावों में ग्रह हैं, उस केस में जहां भी बुध देव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। यहाँ एडिशनल उपाय में शुक्र के साथ बुध का उपाय भी किया जाएगा। तो ये शुक्रदेव की दशांतर दशा। अब इनकी युति सभी ग्रहों के साथ। अगर सूर्यदेव शुक्र के साथ है, सूर्य और शुक्र शत्रु हैं, एक दूसरे को खराब करेंगे। सूर्य पिता, शुक्र पति या पत्नी। अच्छे प्रभाव में पति या पत्नी की तबीयत इनकी खराब हो सकती है, मगर अगर इस युति का बहुत खराब प्रभाव आ रहा है तो वो पिता पर पड़ेगा। पिता की तबीयत खराब या पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर चंद्रमा देवता शुक्र के साथ हैं तो चंद्रमा माता होते हैं, यानी कि माता और पति पत्नी इन दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब रह सकती है। अगर मंगल देवता शुक्र के साथ हैं तो ज्यादातर रिजल्ट अच्छे होते हैं, मगर मंगल और शुक्र एक साथ लग्न में बैठकर ऐसा हो सकता है कि अपना कंबाइंड इफेक्ट ना दें, अपना अलग अलग प्रभाव देंगे। अगर डिग्री वाइज बहुत ही पास हैं एक दूसरे के तब दे सकते हैं। अगर बुध देवता शुक्र के साथ युति बना रहे हों तब व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों से, व्यवसाय से या किसी भी और तरह से लाभ होगा। अगर बृहस्पति शुक्र के साथ हो, बृहस्पति देवगुरु, शुक्र दानव गुरु, 2 गुरु मिल गए, ये व्यक्ति को अच्छी धन दौलत देंगे। अगर इनके खराब प्रभाव आ रहे हैं तो धन दौलत तब भी अच्छा रहेगा, मगर व्यक्ति के खाने पीने पर प्रभाव आएगा। खाना पीना अच्छा नहीं खा पाएंगे या उनकी डाइट बहुत कम होगी, और खराब प्रभाव में व्यक्ति की गृहस्थी खराब हो सकती है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत खराब प्रभाव होगा इस युति का तो व्यक्ति के ऊपर कामदेव का रंग चढ़ा होगा। व्यक्ति हमेशा लव अफेयर, रिलेशनशिप, सेक्स इनकी बातें सोचेगा या करेगा, और जितना ज्यादा ये व्यक्ति करेगा उतनी ज्यादा पूरी कुंडली और व्यक्ति की जिंदगी खराब होती जाती है। तो खास करके बृहस्पति शुक्र की युति में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर शनिदेव यहाँ पर दोनों मित्र हैं, शनिदेव यहाँ व्यक्ति के पिता को दर्शाएंगे तो व्यक्ति को अपने पिता से बहुत लाभ होगा। इनके फादर इनकी बहुत हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पिता के लिए भी अच्छा ही होता है। मगर अगर शनि और शुक्र की युति खराब प्रभाव दे रही है तो कुंडली वाला आलसी होगा, निर्धन होगा और दुखी रहेगा। अगर राहु देवता की युति शुक्र के साथ है, राहु मैलेफिक है, तो कुंडली वाला और उनके पति पत्नी दोनों की तबीयत को खराब कर सकते हैं। अगर केतु देवता शुक्र के साथ है तो केतु ज्यादातर खराब प्रभाव नहीं देते हैं, मगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं इस युति के
तब व्यक्ति की संतान प्राप्ति पर असर आ सकता है, यानी कि संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है या कोई और रुकावट आ सकती है। तो ये इंडिविजुअल ग्रहों की। अब सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह, इनकी युति हो तो क्या होगा, क्योंकि गोचर में ये आसपास ही घूमते रहते हैं और कई कुंडली में एक साथ पाए जाते हैं। जब भी इन तीनों ग्रहों की युति हो, सूर्य, शुक्र, बुध, एक ही भाव में, उसके 2 मेजर इफेक्ट आते हैं। पहला कि व्यक्ति की शादी के ऊपर, शादी में या देरी होगी या कोई और प्रॉब्लम, और दूसरा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स बन सकते हैं। तो ये शुक्र के ओवरऑल रिजल्ट्स है। जैसा हमने देखा, शुक्र यहाँ बैठकर बहुत चीजों पर असर करते हैं, व्यक्ति और उनकी पति पत्नी के स्वास्थ्य पर, माता पर, पिता पर, व्यक्ति की संतान प्राप्ति, धन दौलत, रिलेशनशिप्स। तो जब भी हम उपाय करने लगे, प्रेफरेबली कुंडली किसी विद्वान से चेक कराएं और उसके बाद ही उनके एग्जैक्ट एक्यूरेट उपाय करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।